मैं जयप्रकाश नारायण आज आपके सामने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन को हल करूंगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हल करूंगा। और बच्चों आप लोग इसे पूरे समझने का कोशिश कीजिएगा। और तो देर ना करते हुए हम चले स्क्रीन बोर्ड की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। अब सोल्व में लिखने के बाद लिखेंगे परमेय संख्या। शून्य एक परमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है ना, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसको कहते हैं? परमेय संख्या के नीचे कौन कौन संख्या आ जाती है जी? है आपको पता? सारी पूर्णांक संख्या आ जाती है और जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब इसमें आ जाएगा कौन कौन संख्या? अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में पूरा आपको पूर्णांक संख्या आ जाएगा, पूरा पूर्णांक संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा और प्रकृत संख्या आ जाएगा, प्रकृत संख्या आ जाएगा, ठीक ना। इसमें कौन कौन आ जाएगा? परमेय संख्या के अंदर परमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, यानी P बटा Q के रूप में लिखेंगे, है ना। और इसमें सारा पूर्णांक आ जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या आ जाएगा और क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या आ जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ, चलिए हम लिखते हैं शून्य परमेय संख्या में आपको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा पांच, चार बटा पांच, छ बटा सात, ये सारी संख्या है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, -6, -3, -2, -1, ये सारी संख्या क्या है जी? परमेय संख्या है। आप बोलिएगा कि सर सारी संख्या परमेय संख्या है, तो इसके नीचे P बटा Q में Q नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि किसी भी अंक के नीचे एक छुपा हुआ होता है और उसका मान एक ही होता है। जैसे 1/1 के नीचे दे दीजिएगा तो 1 रुपया को एक भाग में बांटेंगे तो क्या कहलाएगा? 1 ही रुपया कहलाएगा। दो रुपया को एक भाग में बांटेंगे तो 2 ही रुपया कहलाएगा। 3 रुपया को एक आदमी में बांटेंगे तो 3 ही रुपया कहलाएगा। तो किसी के आगे नीचे एक डालने से उतना ही मान कहलाएगा और ये P बटा Q के रूप में भी हो जाएगा। अब आपको एक संख्या, ये आपका हो गया धनात्मक संख्या, इधर हो गया धनात्मक संख्या और इधर हो गया ऋणात्मक संख्या। बाकी बच गया पूर्णांक में कौन संख्या? जीरो बच गया। तो क्या जीरो को आप लिख सकते हैं क्या चीज में? 0/1 लिख सकते हैं। तो हाँ सर जी, हम 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शून्य एक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है भाई? क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इजकल टू 0 है, क्योंकि यहाँ Q क्या है जी? Q इजकल टू 1 है, ठीक ना। क्या यहाँ बतला रहा था कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ जी। 0/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। 0/1 के रूप में, यानी ये क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? ये परमेय संख्या हो गया। परमेय संख्या के रूप में हम 0/1 को लिख सकते हैं। इसलिए 0/1 लिखिए या 0 लिखिए, एक ही बात है ना। जहां P और Q पूर्णांक Q नॉट इजकल टू 0, तो 0/1 यहाँ हम लिखे। तो अब बताइए कि Q बराबर क्या 0 है? नॉट। Q बराबर क्या है? Q बराबर 1 है ना। इस तरह से आपका पहला हिसाब बन के रेडी हो। यहाँ देखिए, अब आपका अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच
आपको 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना, 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो बोलिएगा आप कि सर 3 और 4 के बीच तो कोई संख्या है ही नहीं, तो हम परिमेय संख्या इसका क्या निकालें? जबकि हकीकत बात क्या है बच्चों कि 3 और 4 के बीच 2 4 100 200 नहीं, करोड़ अरबों खरब नहीं, नील पद्म शंख महाशंख से भी ज्यादा अनंत तक का परिमेय संख्या है। क्या कितना तक है? अनंत तक का परिमेय संख्या है। इसको किस तरह से निकालेंगे? तो इसमें 3 तरह के फॉर्मूला, लेकिन सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं जो इस बुक में जिस तरह से भी ये मैथमेटिक्स कहता है बनाने के लिए उस तरह से आपको बनाना है ताकि आपको नंबर मिले। तो पहले सबसे पहले चलते हैं 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, उसके बाद दूसरा ट्रिक भी हम आपको बतलाएंगे। तो मेथड पहला ट्रिक पहला ट्रिक क्या है? देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच निकालना है, तो ये आपको हिसाब में आपको इसी से बनाना है, ठीक ना। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। इस बुक में सोल्व आपको करना है तो इस तरह से करना है, याद रखिएगा। हर हाल में आपको इसी तरह से बनाना है। बाकी बता देंगे दूसरा तरह से भी बनाने के लिए, तीसरा तरह से भी बनाने के लिए, बट आपको बनाना इसी तरह से है, ठीक ना। अब 3 और 4 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले कहेगा कि 3 और 4 के बीच क्या आता है सर जी, है ना। ये 3 और 4 के बीच में जो आवेगा वो बीच की संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो मालूम है कि जो बीच की परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों के बीच का जगह खोजेंगे। तो इसमें कितना है जी? पहला क्या है आपको? पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 जोड़ 4 और इसको 2 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे जी? 2 से भागा दे देंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 4 3 7/2 हो जाएगा। 7/2 को हम क्या लिखते हैं? 3.1/2 यानी 3.5। 3.5। तो 3 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 1 रुपया का अंतर है ना जी। 3 और 4 के बीच में 1 रुपया का अंतर है, तो 3.5 50 पैसा हो गया नहीं आधा जी। तो यानी बीच का इसमें क्या हो गया आपका? बीच का जो केंद्र हो गया वो आपका यहाँ 3.5 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 3.5। समझ गया ना। अब आपको दूसरा परिमेय संख्या निकालना है कि क्या निकालना है? दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। तो दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बीच का अंक लेंगे, 3 और 3.5 के बीच का अंक लेंगे। तो क्या करेंगे? 3 बटा हर में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, ये आपके सहूलियत के लिए बता रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? कितना है? 7/2 है, 7/2 को लेंगे और फिर इसमें भी 2 को क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। तो ये दोनों के बीच का जगह मिल जाएगा, है ना। तो अब क्या ये दोनों को सोल्व कीजिए। 1 2 के कितना हो गया? 1 2 के एलसीएम 2 हो गया और आपका इधर हो जाएगा 3 दूना 6 जोड़ 7 बटा 2। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 13/2 बट्टा, बट्टा मीन्स क्या होता है? भागा। बट्टा मीन्स क्या होता है? भागा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भागे 2/1। जब इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 13/2 गुने 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा? 13/4। जब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 3.25, 1/4 को 25 पैसा बोलते हैं, 3.25 रुपया हो गया। कितना हो गया? ये 3.5 रुपया ना हुआ था। यहाँ जो आपका उत्तर आया 3.25 रुपया आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ बीच वाला सेंटर में? 3.1/4, ठीक ना। अब तीसरा परिमेय संख्या निकालिए। तीसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 3.5 और 4 के बीच का निकालेंगे। 3.5 और 4 के बीच यानी 7/2 जोड़ 4/1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, 8 7 15 बटा ई भी इसमें गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 15/4 हो गया। 15/4 को लिखेंगे कैसे? 4 तिया 12 और 3 यानी 3 रुपया 75 पैसा, 3 रुपया 75 पैसा। तो यहाँ लिखा गया क्या चीज? 3.3/4,
3.3/4। आपको कितना परमेय संख्या निकल गया? 1 2 3। निकालना कितना है जी? 6। अब क्या काम करेंगे? चौथा परमेय संख्या निकालते हैं। चौथा परिमेय संख्या है ना। चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए अब क्या करेंगे? अब ये दोनों के बीच जोड़ के भागा दे देंगे। 3 और कितना है? 4 12 13/2 है। 13/4 है ना। कहीं आया ना 13/4? देखिए यहाँ इसमें कितना है? 7/2। यहाँ कितना है? 13/4 है ना। तो 13/4 और 3 को जोड़ के उसको 2 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ जी? 4 12 जोड़ 13/4 गुने 2 हो जाएगा। कितना हो गया? 12 दूनी 24 1 25/8। कितना हो गया? 25/8। तो इसको किसके किसके बीच में निकाले हैं? 3 और इसके बीच में ना जी। ये 13/4 3 × 1/4 यही ना है। देख रहे हैं? गौर से समझिएगा। तो 3 और 3.25 के बीच में जो आपका आ गया कितना आ गया? 25/8। तो इसको क्या लिखेंगे जी? 25/8। ठीक। अब आपको पांचवा परिमेय संख्या है। पांचवा परिमेय संख्या तो किसी किसी के बीच में भी आप निकाल दीजिए, चलेगा। अब हम निकाल लेते हैं 3.5 और इसके बीच, यानी 3 दूना 6 7/2 7/2 और 4 तिया 12 3 15/4 के बीच में जोड़ 15/4 बटा 2। यहाँ हो गया 2 4 के लघुत्तम 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ 2 7 दूनी 14 अब 15/2। तो कितना हो गया? 15 14 29/4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25 26 27 28 29 5/8। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 7/2 और 15/4 के बीच में था। तो यहाँ आपका बीच का सेंटर आ गया, क्या आ गया? 3.5/8। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3.5/8। ठीक ना। अब आपको 1 2 3 4 अब इसके बीच के बीच में निकाल दीजिए, चाहे इसके बीच में निकाल दीजिए, इसके बीच में निकाल दीजिए, इसके बीच, जहां इच्छा जहां निकाल दीजिए। जिसको जिसको बीच के निकाल के 2 से भागा दीजिए, उसके बीच का परिमेय संख्या आ जाएगा। तो अब हम लेते हैं छठा परिमेय संख्या जो आपका है। छठा परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या को हम ले लेते हैं अब इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच। ठीक। तो कितना? 4 तिया 12 13/4 हो गया। कितना हुआ? 13/4। जोड़ यहाँ कितना है जी? 4 तिया 12 12 3 15/4। कितना है? 15/4। इसको बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 4 4 4 के लघुत्तम कितना हो गया? 4। इसमें 15 13 दूनी 26 27 28 गुने 2 तो 28/8। इसको जब हम काटेंगे 14/4, फिर इसको काटेंगे 2 4 दूनी 8/28, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 28, फिर 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14। यानी ये 3.5 आ गया। ये दोनों के बीच में क्या आ गया? 3.5 आ गया। तो 3.5 तो पहले से हमको दिया हुआ है। चलिए अब ऐसे निकालते हैं। ये दिया हुआ है तो हम दूसरा फिर निकालेंगे। ठीक ना। ये दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे अब ऐसे ना लेंगे। क्या करेंगे? खाई इसके बीच को लेंगे, खाई ये दोनों के बीच में लेंगे, खाइए 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 दोनों के बीच में लेंगे। किसी के बीच में आप ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं ये दोनों के बीच में, है ना। तो 4 तिया 12 13 बटा कितना है? 13/4 है। कितना है? 13/4। और ये 3 दूना 6 7/2 है। जोड़ 7/2 है। तो इसको क्या हो जाएगा? 4 2 के बटा 2 हो गया। तो 4 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 13 है, यहाँ 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यहाँ 4 4 गुने 2 8 हो जाएगा। तो 14 26 27/8 हो गया। तो 8 8 तिया 24 25 26
27/8 यानी 3/3/8। ये दोनों के बीच में हमारा जो हो गया 3/3/8। ये आपका हिसाब बन के रेडी। 1 2 3 4 5 6 6 तरह का आपका हिसाब बन गया। अब आप बोलिएगा कि सर जी इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उत्तर नहीं मिलेगा बाबू। उत्तर कैसे मिलेगा? परमेय संख्या अनंत निकलता है और इसमें छोग हो सके आपको चुनने के लिए कहें, हम ये चुने, हो सके आप अभी अभी भाग देना, अभी इसके इसके बीच में आप देके निकाल लें, इसके इसके बीच में देके निकाल लें, इसको इसको बीच में देके, इसी के बीच में आप देके निकाल लें 10 को, वो कौन जानता है? किसी को पता नहीं है ये परमेय संख्या कहां से आ जाएगा। समझ गया ना? तो हमने आपका 6 परमेय संख्या इसका हल कर दिया। किताब में आपको इसी तरह से बनाना है, इसमें क्लास के अनुसार आपको इसी तरह से बनाना है, लेकिन इसका बनाने का विधि और है। चलिए हम और दूसरा ट्रिक से बताते हैं। चलिए हम मेथड नंबर दूसरा शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला निकालना बिल्कुल आसान है और तीसरा तो और बिल्कुल आसान है। इसमें कितना परमेय संख्या निकालने का रहा? 6 परमेय संख्या। कितना निकालने का रहा? 6। तो परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि माना कि कुल परमेय संख्या हमें n निकालना है। कितना निकालना है? n निकालना है। तो परमेय संख्या तो n निकालना, तो क्या करेंगे? n + 1 = कुल 6 बीच की परमेय संख्या। 6 बीच की परमेय संख्या कैसे है जो देखिए। n + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 6 + 1 = कितना हो गया? 7। 7 को 6 1 कितना हो गया? 7। अब हमको क्या काम करना है कि कुल बीच के 3/4 3/4 को ऊपर भी, ऊपर 7 को अंश और हर दोनों में 3 और 4 के बीच गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 कितना है जी? देखिए यहाँ 3 और 4 ना है, एक तरफ 3 है और एक तरफ क्या है? 4 है, यही ना है जी। तो इसमें भी क्या करना है? ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों। तो इसमें हर में कितना है? 1 है, नीचे भी हर में कितना है? 1 है। अब अंश और हर दोनों में 7 से गुना करेंगे, तो इधर भी 7 से गुना हो गया और इधर भी 7 से गुना हो गया, इधर भी 7 से गुना हो गया और इधर भी 7 से गुना हो गया। ठीक ना? तो आपको कितना हो गया? 21 और 21/7 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 28/7। ये 7/7 को अगर कहिएगा कि हाँ सर जी 7/7 के भाग देते हैं, तो हम 8/7 के भाग क्यों नहीं देते हैं? तो इसीलिए कि इसको डिवाइड कटिंग भी करने पर आपको उतना ही मान आवेगा जितना मान था। समझ गए ना? तो हम मान 7 जब डाले हैं तो हमको 7 7 कट भी जाता है तो 3 ही आता है। यहाँ भी 7 7 कट जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। लेकिन बीच की संख्या निकालने के लिए जितना भी अंक के बीच की संख्या निकालना रहेगा उससे एक ज्यादा जोड़ करके और उसको ऊपर नीचे दोनों में अंश हर दोनों में गुना कर देंगे और बीच की संख्या आपको निकल के आ जाएगी। आप बोलिए सर जी 21/7 आया, 28/7 आया, ये क्या बीच की संख्या हो गई? हाँ बच्चों ये बीच की संख्या हो गई। कैसे हो गई? तो 21/7 है और इधर कितना है? 28/7 है। तो 21 के बाद कितना आता है बच्चों? 22/7 आता है, 23/7 आता है, 24/7 आता है, 24/7 आता है, 25/7 आता है, 26/7 आता है और 27/7 आता है ना? इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 को आपका क्या निकल गया? परमेय संख्या निकल गया। आ गया ना जी? 6 परमेय संख्या क्या क्या चीज हो गया? 6 परमेय संख्या बराबर, 6 परमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7।
ठीक ना। ये आपका इस तरह से निकल के आ गया, ये आपका हिसाब दूसरा तरीका से बन गया। अगर यही चीज हमको रहेगा कि आठ आठ को निकालना है, क्या निकालना है, 8 परमेय संख्या निकाले, 10 परमेय संख्या निकाले, तो जितना भी परमेय संख्या का निकालना रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे। मान लिया इधर रहेगा 8 परमेय संख्या निकालें, क्या निकालना रहेगा, 8 परमेय संख्या। तो क्या क्या यहाँ है, 3 और 4 है, तो यहाँ 3 3 गुने 8 ऊपर भी गुना कर देंगे और 8 नीचे भी, इधर भी 4 के 8 ऊपर भी गुना कर देंगे और 8 नीचे भी गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 24/8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 32 बटा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 32/8। अब यहाँ 24 के बाद 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 और 32/8। अब यहाँ देखिए 24 इसके इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 24 के 8 या 24, 25 26 27 28 29 30 31 और 32। ये आपका निकल गया ना जी। कितना परमेय संख्या, 7 परमेय संख्या। तो जितना भी परमेय संख्या हमको निकालना रहेगा उसमें एक ज्यादा जोड़ देंगे। 7 परमेय संख्या निकालना था, सॉरी, यहाँ 7 परमेय संख्या निकालना था तो हम 8 से गुना कर दिए। अगर जो हमको 8 से निकालना रहेगा तो 9 8 में एक जोड़ देंगे। यहाँ 7 परमेय संख्या निकालना था तो 7 में क्या किए, एक जोड़ दिए, कितना है 8, 8 को ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी। तो इस तरह से हमारा परमेय संख्या निकल गया। चलिए तीसरा ट्रिक बतलाते। तीसरा ट्रिक अब समझिए, 3 और 4 के बीच में निकालना रहे, तो 3 और 4 के बीच में निकालना रहे तो ये 3 रुपया है और ये 4 रुपया है, ठीक ना। तो यहाँ आप दशमलव बैठा सकते हैं और यहाँ आपको दशमलव बैठा के यहाँ 3 रुपया ही हो गया, कितना हो गया, 3 रुपया हो गया, ये भी 4 रुपया हो गया, है ना। अब इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 3 रुपया 10 पैसा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना जी। तो कितना आपको इसमें हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को निकल गया। अगर आपसे बोला जाए कि और ज्यादा निकालिए तो कुछ नहीं करना, एकदम हिसाब से आप ध्यान देते जाइएगा। 3 के बाद यहाँ 1 लिखे थे ना, यहाँ आप 0 1 कर दीजिए, 3.02 कर दीजिए, 3.03 कर दीजिए, 3.04 कर दीजिए, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, इस तरह से कितना तक आ जाएगा, 3.99 तक के, ठीक है ना। इतना आ गया। अब इसको और बड़ा करना है तो क्या करेंगे, 3.001, 3.002, 3.003, इस तरह से आपको बढ़ाते चल जाएंगे। इससे भी बड़ा करना होगा तो आपको 3.0001, 3.0002, कहने का मतलब इसको जितना जीरो में भगाइएगा उतना तक के आपको परमेय संख्या निकलते चला जाएगा और ये अनंत तक आएगा, इसका कोई अंत है ही नहीं है। इसको और भी बड़ा करना चाहेंगे तो इसमें एक शून्य और इधर बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 को के लेके चलेंगे, है ना। इसको सीरियल नंबर से लेते चल जाएंगे। इस तरह से जितना जितना मन तितना निकाल सकते हैं, 6 शून्य भी दे सकते हैं, 7 शून्य भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 तरह के ट्रिक हम आपको बतलाए हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण और दे करके हम आपको बताते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे क्या है कि आपका 3/5 और 4/5 के बीच पांच परमेय संख्या निकालना है। तो इसमें क्या किया है, पहले 3 और 4 था ना, वहां क्या किया है, हर में दोनों समान कर दिया है। तो क्या करना है, सबसे पहले वही लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद एक तरफ जो आपको हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, एक तरफ आपका 3/5 हो जाएगा और दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसको बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला परमेय लिखेंगे, क्या चीज, पहला परमेय बराबर 3/5
जोड़ 4/5 बटा 2। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 गुने 5 गुने 10 9/10 हो गया। तीसरा प्रमेय जो आपका क्या, पहला प्रमेय क्या हो गया 9/10। अब ये दोनों तीन, दूसरा प्रमेय हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे दूसरा प्रमेय, दूसरा प्रमेय निकालेंगे तो 3/5 को ले लेंगे और 9/10 को ले लेंगे, 9/10 को ले लेंगे और 2 से भागा दे देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगा। तो बराबर क्या लिखेंगे 5 10 के एलसीएम 10 हो गया। आपको यहाँ 5 दूनी 10 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 9/2, 9 6 15/20 हो गया। तो 15/20 हो जाएगा तो 3/4 हो गया। यहाँ क्या बीच की संख्या को क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/4। अब यहां देखिए दूसरा प्रमेय 3/4 हो गया। तीसरा प्रमेय चलिए लिखते हैं, तीसरा प्रमेय, तीसरा प्रमेय यहाँ राइटिंग पर नहीं ध्यान दिया, कभी मतलब हर्षिकार लिख देते हैं, कभी दीर्घिकार लिख देते हैं, तो इससे आपका गणित में कोई अथी होने वाला नहीं है उल्टा पुल्टा लिखने से। यहाँ पॉइंट ये गलत नहीं होना चाहिए, अंक गलत नहीं होना चाहिए। तो 3/5 है। आप देखिए क्या करेंगे 9/10 और 4/5 के बीच निकालेंगे तो 9/10 जोड़ 4/5 हो गया। अब बटा 2 लिख देंगे तो यहाँ 5 10 का लघुत्तम कितना हो गया 10, यहाँ 9 है, ये है 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8/2, 9 8 17 बटा 10 दूना 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17/20। 1 2 3 को निकाल गया। अब ये दोनों के बीच में निकाल दीजिए चौथा, किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं, ये दोनों के बीच में निकाल लीजिए, 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 किसी के नीचे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, चौथा अब हम निकालते हैं, देखिए यहाँ चौथा हम निकालेंगे कितना 3/5 है 3/4 के बीच में। चौथा प्रमेय, चौथा प्रमेय, चौथा प्रमेय जो आपका हो जाएगा कितना 3/5 जोड़ 3/4/2। तो क्या करेंगे 5 चौ 20 यहाँ हो जाएगा, 3 चौ 12 5 15/2, 15 12 27/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 27/40, 27/40 हो गया। अब हमको कहा चौथा पांचवा, पांचवा प्रमेय संख्या, पांचवा प्रमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में लेना है, खाई इसको खाई ये दोनों किसी के बीच में ले लीजिए। तो हम 17/20 और 4/5 के बीच में ले लेते हैं। 17/20, 17/20 और 4/5। तो क्या करेंगे दोनों जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ 5 20 हो गया, 5 चौ 20 17 34 77 का 17 चौ 68 जोड़ 4/2, 68 4 72/2 दूना 40। ये आपका कितना हो गया 36 दूना 72 2 दूना 40, 18 दूनी 36, 10 दूना 20, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 यानी 9/5 हो गया। 9/5, 17 यहाँ क्या हो गया 9/5 हो गया। अब आप बोलिएगा सर जी आप ये तो बता देते हैं लेकिन हम कैसे समझेंगे कि 27/40 इससे ज्यादा है, इस किससे कम है नहीं है। तो इसको जांचने के लिए आपका हिसाब बन गया। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा हिसाब सही है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले जानेंगे कि 3/5 कितना है। तो 3/5 का मान निकालिए। 3/5 को जब दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5 6 30, ये 60 पैसा हो गया। कितना हो गया जी ये 60 पैसा आपका हो गया, 60 पैसा। यहाँ जो ये केंद्र है आपका 3/5 कितना है 60 पैसा है ना। अब यहाँ देखिए 4/5 है, कितना है जी 4/5। तो 5 में 4 से भागा देंगे, यहाँ दशमलव हो गया 0 पानी 8 40, ये आपको 80 पैसा आ गया। कितना आ गया 80 पैसा। तो इसको क्या लिखेंगे 80 पैसा है ना। अब आपको 60 पैसा और 80 पैसा के बीच आपको संख्या बतलाना। तो ये क्या आया सबसे पहले 27/40 आया, 27/40 आया। तो 40 में 27 से भागा देंगे है ना, नहीं नहीं लगेगा दशमलव देंगे 0 हो जाएगा। कितना हो गया 7 6 4 7 28, 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24, 3 यहाँ हो गया, 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब ये 40 में 30 से नहीं कटेगा तो क्या मतलब फिर 0 बैठाएंगे तो 4 7 28 यानी कितना हो गया 280
यहाँ कितना बच गया 20, यहाँ 0 हो गया, 4 पचे 20, यानी 0.68 दशमलव 67.5 कितना हुआ ये 67.5 है ना। तो 60 पैसा और 80 पैसा के बीच में 67.5 आता है ना जी। अब देखिए आपको 3/4 है, कितना 3/4 है, तो 3/4 को 4 से भागा दीजिए, आपको 3 में यहाँ भागा दिए 0.04728 29 30 20 4 पचे 20, ये 75 पैसा हो गया, कितना हो गया 75 पैसा, तो इसको क्या लिखेंगे 75 पैसा। तो ये 75 पैसा भी 80 पैसा के बीच में है ना। इस तरह से आप जितना का भी निकालिएगा पॉइंट, आपको 60 और 80 पैसा के बीच में आएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया ना कि 60 के बीच में ही है 67.5, 60 के बीच में है ये 75 पैसा, है ना। इस तरह से जितना भी मान निकालिएगा सबका मान आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। पहला मेथड से तो आप लोग समझ गए, चलिए अब हम इसको दूसरा मेथड से बता। दूसरा मेथड में क्या हम बतलाए थे कि आपको जितना भी संख्या का निकालना रहेगा उसे एक ज्यादा जोड़ेंगे। तो इसमें 5 लिखा हुआ था, 5 में एक जोड़ देंगे 6, 3/5 ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 6 से गुना करेंगे। और इधर कितना है 4/5 है, तो इसको भी ऊपर से 6 से गुना करेंगे और इसको भी 6 से गुना करेंगे, तब 6 से कम एक कितना 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका छोतिया 18/6 × 30 है ना। और ये कितना हो गया 6×4 = 24 बटा 6/30। अब 18/30 18/30 से 24/30 तक लिखे, तो 18/30 हो गया, 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, 23/30 हो गया, 24/30 हो गया, है ना। 24/30 लास्ट ना जी। तो आपको इसके बीच में कितना है 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर, इसको काटेगा जिसको काट दीजिएगा, 9 दूनी 18 15 दूनी 30 है ना। तो कितना हो गया 9/15, तो बीच के संख्या 12 दूनी 24 15 दूनी 30, 4 तिया 12 5 तिया 15, 4/5 है ना। ये 3 5 15, ये 3/5 और 4/5 के बीच कौन कौन आ रहा 19/30, ये नहीं कटेगा। पहला हो गया 19/30, 20/30, 20/30 0 0 कट गया, ये 2/3 आया, है ना। दूसरा तीसरा कौन है 21/30, इसको इसी में काट दीजिए, रुक जाइए, इसको यही काटिए, 0 0 कट गया, यहाँ 7 21, यहाँ 10 30, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से इसको काट लिया। अब लिख लीजिए 19/30, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ 7/10, यहाँ हो गया 11/15, यहाँ हो गया 23/30, 1 2 3 4 5, 5 पर में संख्या निकल गया ना जी, ये आपका उत्तर हो गया, है ना। अब इसी को रहेगा दशमलव में निकालने के लिए, तो दशमलव में भी निकालना बहुत आसान है। इसको 3/5 को पहले निकाल लीजिए, 3/5 को 5 से भागा दीजिए, कितना हो गया 5, यहाँ 5 3.0, 5 6 30 कट गया। अभी इधर कितना है 5/4, तो 5.0 कितना हो जाएगा 5 40 कट गया। तो कहने का मतलब 60 80, तो यहाँ लिख सकते हैं ना जी, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 0.6 है तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.69, 0.71, 0.72, ये सारी संख्या इसके बीच में आ रही है। अगर इससे भी ज्यादा विस्तार करना है तो क्या लिखेंगे 0. क्या लिखेंगे 601, 6 को रहने देंगे, 6 के बाद 1 है तो यहाँ 0 1 डालेंगे, यानी कि इसके पहले डाल दीजिएगा तो 6 पैसा हो जाएगा, नहीं 6 के बाद 0 1 डालना है, 601 602 603 दशमलव देके 0.603 0.604 604 605, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। लिखेंगे 6.001 6.002 0.6003
इस तरह इसको और बड़ा करना रहेगा तो 0.6001, 0.6002, 0.6003, इसे और बड़ा करना रहेगा तो 0.600001, 0.600002, 0.600003, इस तरह से जितना भी चाहिएगा असंख्य परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आप आशा करते हैं कि परमेय संख्या आपके लिए निकालना तो बहुत आसान हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन बोर्ड पर चौथा क्वेश्चन जो आपका है कि सत्य और असत्य की पहचान करना है और आपको बताना है कि क्या काहे ये सही है और क्यों यह गलत है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कहने का मतलब प्रत्येक पहला क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम कहां से लिखते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ये आपको अंत तक है ना। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो लिखते हैं आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी पूर्ण अनंत तक है ना। ये भी क्या है, अनंत तक है। तो इसमें क्या कहता है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या इसका टोटल सदस्य, इसका टोटल जो भी सदस्य है वो क्या एक पूर्ण संख्या में है, क्या इसमें इसका टोटल सदस्य है, क्या इसमें टोटल। तो यहां से देखिए यहाँ इसका टोटल सदस्य तो आ रहा है जी, देखिए 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 है तो इसमें भी 3 है, 4 है तो इसमें भी 4 है, ये अनंत है तो इसमें भी अनंत है ना। यानी प्राकृत संख्या का टोटल परिवार पूर्ण संख्या में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ जी, हाँ क्या लिखेंगे, सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। क्योंकि क्योंकि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का सभी परिवार पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है। ठीक हो गया। अब इसमें करना क्या है, बन गया आपका पहला। अभी इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब यहां देखिए प्रत्येक पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक का देख लीजिएगा डायग्राम, पूर्णांक किसको कहते हैं, 0। ये आपका इधर धनात्मक हो गया, इधर धनात्मक इधर हो गया जी, और इधर आपका ऋणात्मक हो गया, ठीक ना। और ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो, अति परमेय संख्या। ये जो हो गया। और इसको टोटल संख्या के नीचे जो आपका हो गया, ये आपका ये सॉरी दूसरा प्रत्येक पूर्णांक, तो ये आपका पूर्णांक हो गया ना जी। ये आपका 0 भी इसमें शामिल हो गया, जितना धनात्मक संख्या धनात्मक भी लिखा हुआ और टोटल धनात्मक ऋणात्मक भी लिखा हुआ, तो ये आपका प्रत्येक पूर्णांक हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक, पूर्ण संख्या को लेते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को ले लीजिए। तो पूर्ण संख्या कहां से आपको शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये डॉट 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 डॉट, है ना। अब आप पूरा तरह से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ बतला रहा है बच्चों की पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 इधर है, और इधर एक से जितने भी प्राकृत संख्या है सारी संख्या इधर ऋणात्मक में भी है, ये अनंत तक है, और इधर भी ये अनंत तक, इसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या कहते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 जब आ जाए, तो प्राकृत संख्या के परिवार में 0 जब आ जाए तो ये पूर्ण संख्या तो है सर जी। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है सर जी। अब प्रत्येक पूर्णांक में इधर जो ऋणात्मक हो गया, इधर जो ऋणात्मक अंक है ये कहा गया सर जी, ये है आपको पूर्ण संख्या में नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
ये असत्य है, ये असत्य है ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या का ऋणात्मक अंक पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। क्या है? शामिल नहीं है। इस तरह से आपको हो गया। अब आप यहां देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां देख लीजिए परमेय संख्या किसको कहते हैं। परमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 1/2 क्या है? परमेय संख्या। 4/5 क्या है? परमेय संख्या। 6/7 क्या है? परमेय संख्या है ना। और आपको 0 भी परमेय संख्या, 0/1 भी परमेय संख्या, 2/1 भी, 3/1 भी, 4/1 भी, ये सारी संख्या क्या है? परमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या जो बोलते हैं, जो आपको 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये आपको पूर्ण संख्या हो गया। और ये आपको क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। ठीक ना। परमेय संख्या का क्या मान है? जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अंश बटा हर के रूप में है, किसी का हर 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? परमेय संख्या। और ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या, है ना। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब क्या इसमें पूछ रहा है बच्चों कि प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में बटा नहीं होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? बटा होता है। पूर्ण संख्या में बटा होता है, बट क्या होता है? उसमें एक होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? एक होता है ना। पूर्ण संख्या में बटा एक रहने के कारण क्या होगा? या आपका टोटल संख्या क्या हो जाएगा? प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहां आपको किसी भी असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में Q इजकल टू 0 होना चाहिए, सॉरी, Q इजकल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जबकि Q बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। इस तरह से आपका क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने हल कर दिया है। आशा की कर रहे हैं बच्चे कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको एक्सरसाइज 1.2 को हम लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में आपको जो समझ में नहीं आता है उसको भी लिखिए, और समझ में आया तो भी लिखिए कि हाँ समझ में आ गया। और जितना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। तो इसको शेयर भी करना आप लोग सीखिए। और सब्सक्राइब अगर कीजिएगा तो सब्सक्राइब करने से लाभ आपको होगा, हमको नहीं होगा। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन का घंटी अगर आप बजा देते हैं तो जो भी हम यहाँ वीडियो जैसे ही आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो जो भी हम बनाएंगे उसको आप आसानी से देख लीजिएगा। तो आपको जो असुविधा रहेगी वो असुविधा दूर हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका वीडियो मेरा बने उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके साथ ज्यादा क्या कहूं बच्चों? जय हिंद, जय भारत।